नमः संस्कृताय। मैं आराधना मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत आराधना से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं आज शब्द रूप संस्कृत से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज को। तो इसके पहले मैंने 118 तक के प्रश्नोत्तरी संपूर्ण किए हैं और आज चलिए देखते हैं 119 प्रश्नों से शुरू करते हैं प्रश्नों की बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष श्रृंखला को। इसके पहले भी मैंने बहुत सारे प्रश्नों की वीडियो अपलोड की है अपने चैनल पर, तो सभी मित्र मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करिए। तो शुरू करते हैं प्रश्नों की सीरीज को, जो कि हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये जिसमें से शब्द रूप से 7 और 8 क्वेश्चन तो टीजीटी के अंतर्गत आते ही आते हैं, मैंने देखा है एग्ज़ाम में। तब शुरू करते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, आत्मन शब्द का लिंग क्या है? तो आत्मन शब्द का यहाँ पर लिंग पूछा गया है कि कौन सा लिंग हो जाएगा। आकारांत नपुंसक लिंग, नकारांत पुल्लिंग, नकारांत नपुंसक लिंग, नकारांत स्त्रीलिंग। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा 119 में? तो ऑप्शन हो जाएगा ई, नकारांत पुल्लिंग हो जाएगा आत्मन शब्द का लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, चंद्रमा शब्द किस लिंग में है? तो चंद्रमा शब्द किस लिंग में होगा? सकारांत पुल्लिंगे, अकारांत नपुंसके, सकारांत स्त्रीलिंगे, सकारांत नपुंसके। यहाँ पर 120 में ऑप्शन आ हो जाएगा, सकारांत पुल्लिंगे हो जाएगा, ऑप्शन आ सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, चंद्रमा शब्द का तृतीया चतुर्थी पंचमी द्विवचन का रूप क्या होगा? तो यहाँ पर पूछा है कि तृतीया का और चतुर्थी पंचमी द्विवचन में कौन सा रूप बनेगा। चंद्रमो अभ्याम, चंद्रमोभ्याम, चंद्रमोभ्याम, चंद्राभ्याम, 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 चंद्रमाभ्याम, 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 चंद्रोभ्याम, चंद्रभ्याम। तो यहाँ पर ऑप्शन शुद्ध कौन सा होगा? तो एक ही यहाँ पर देखिए, तो कभी कभी क्या होता है गलती से भी हम अगर एक टिक कर दिए तो पूरा एक क्वेश्चन एक नंबर का चला जाता है। यहाँ पर 121 में ऑप्शन हो जाएगा आ, चंद्रमोभ्याम, चंद्रमोभ्याम, चंद्रमोभ्याम। 121 में आ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, क्या नाम शब्द नपुंसक लिंग में है? तो यहाँ पर पूछा है कि नाम शब्द नपुंसक लिंग में आता है या पुल्लिंग में। तो यहाँ पर दिया गया है स्त्रीलिंगे अस्ति, पुल्लिंगे अस्ति, नास्ति, सत्यम। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा? तो 122 में ऑप्शन होगा डी, सत्यम है। ये सत्य है कि नाम शब्द नपुंसक लिंग में आता है, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, कति शब्द किस लिंग में है? तो कति शब्द किस लिंग में आएगा? नित्यम एक वचनांतः, नित्यम बहुवचनांतः, नित्यम द्विवचनांतः, त्रिवचनांतः। तो 123 में ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ई, नित्यम बहुवचनांतः हो जाएगा कति शब्दों का लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, मात्र शब्द के द्वितीया बहुवचन का रूप होगा। तो मात्र शब्द के द्वितीया बहुवचन में कौन सा रूप बनेगा? मात्रः, मातरः, मात्रन, मातृन। तो 124 में ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सही होगा, मात्रः हो जाएगा, ऑप्शन आ सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, रवि शब्द का सप्तमी द्विवचन होगा। तो रवि शब्द का सप्तमी द्विवचन में कौन सा रूप बनेगा? रवयोः, रविभ्याम, रवियोः, रवो। तो 125 में ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सही होगा, रवयोः बन जाएगा, ऑप्शन आ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, शिशु शब्द का सप्तमी एक वचन का रूप क्या होगा? तो शिशु शब्द का सप्तमी एक वचन में कौन सा रूप बनेगा, यह पूछा गया है। शिशुवे होगा, शिशो होगा, शिशे, शिशो। तो कौन सा रूप सही होगा सप्तमी एक वचन में? तो 126 में ऑप्शन हो जाएगा ई, शिशो बन जाएगा। यहाँ पर एक वचन का क्या रूप बनेगा? तो शिशो बनेगा यहाँ पर सप्तमी एक वचन का रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, नभस शब्द के द्वितीय द्विवचन का रूप होगा। तो नभस शब्द के द्वितीय द्विवचन में कौन सा रूप बनेगा? नभसी, नभः, नभौ, नभे। 127 में ऑप्शन हो जाएगा आ, नभसी बन जाएगा, ऑप्शन आ सही होगा, द्वितीय द्विवचन का रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, आदर्श शब्द के स्त्रीलिंग तृतीया बहुवचन, क्षमता मित्रों, तृतीया विभक्ति बहुवचन का क्या रूप होगा? तो आदर्श शब्द के स्त्रीलिंग तृतीया विभक्ति बहुवचन में कौन सा रूप होगा? अमुसे, अमाभिः, अमीभिः, अमोभिः। तो 128 में ऑप्शन डी हो जाएगा, अमोभिः बन जाएगा आदर्श शब्द के स्त्रीलिंग तृतीया विभक्ति बहुवचन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं, इदम शब्द के स्त्रीलिंग चतुर्थी बहुवचन का रूप होगा। तो इदम शब्द के स्त्रीलिंग चतुर्थी बहुवचन में कौन सा रूप बनेगा? अस्यै, अस्मात्, अमीभ्या, आभ्या। 129 में ऑप्शन डी हो जाएगा, आभ्या रूप बनेगा इदम शब्द के स्त्रीलिंग चतुर्थी बहुवचन का रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, पथिन शब्द के द्वितीया बहुवचन का रूप होगा। तो पथिन शब्द के द्वितीया बहुवचन में कौन सा रूप बनेगा?
पंथाह पंथान पंथी पथीन पथाह। तो 130 में ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी, पथह बन जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, आत्मन शब्द का द्वितीय द्विवचन का रूप होगा। तो आत्मन शब्द का द्वितीय द्विवचन में कौन सा रूप बनेगा? आत्मनम, आत्मानव, आत्मनव, आत्मने। तो 131 में ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ई, आत्मानव बन जाएगा, ई ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, चंद्रमा शब्द का प्रथमा एक वचन का रूप होगा। तो चंद्रमा शब्द का प्रथमा एक वचन में कौन सा रूप बनेगा? चंद्राह, चंद्रमाह, चंद्रमशाह, चंद्रह। तो 132 में ऑप्शन हो जाएगा ई, चंद्रमाह बन जाएगा, ऑप्शन ई सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, जन्म शब्द का प्रथमा बहुवचन का रूप होगा। तो जन्म शब्द का प्रथमा बहुवचन में कौन सा रूप होगा? जन्मानी, जन्म, जन्माह, जन्मा। तो यहाँ पर 33 में ऑप्शन आ हो जाएगा, जन्मानी बन जाएगा। प्रथमा बहुवचन में रूप कौन सा बनेगा? तो जन्मानी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, कर्मन शब्द का पंचमी एक वचन में रूप होगा। तो कर्मन शब्द का पंचमी एक वचन में कौन सा रूप होगा? कर्माणः, कर्मस्यः, कर्मात्, कर्मणः। तो 134 में ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी, कर्मणः बनेगा, ऑप्शन डी सही होगा। मित्रों, मैंने यहाँ पर शब्द रूप का वाचन भी अपने चैनल पर अपलोड किया है और धातु रूप का वाचन भी अपलोड किया है, तो आप सभी मित्र चाहे तो वहाँ प्लेलिस्ट में जाएंगे तो मिल जाएगा यहाँ पर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भवत शब्द का उनसी द्वितीय विभक्ति का बहुवचन रूप होगा। तो भव शब्द के यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का बहुवचन रूप क्या होगा? भवंतान, भवताः, भवताः, भवता। तो 135 में ऑप्शन हो जाएगा ऊ, भवताः बन जाएगा, ऑप्शन ऊ सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, नारी शब्द का संबोधन प्रथमा एक वचन का रूप होगा। तो नारी शब्द का संबोधन में प्रथमा एक वचन का क्या रूप बनेगा? हे नार्याः, हे नारीन, हे नारी, हे नारी। तो यहाँ पर 136 में ऑप्शन डी हो जाएगा, हे नारी बन जाएगा, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, गौरी शब्द के द्वितीय बहुवचन का रूप होगा। तो गौरी शब्द के द्वितीय बहुवचन में रूप कौन सा होगा? गौरीम, गौरी, गौरीन, गौरी। तो यहाँ पर 137 में ऑप्शन ई हो जाएगा, गौरी ही बन जाएगा, ऑप्शन ई सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, कर्तृ शब्द का सप्तमी एक वचन का रूप होगा। तो कर्तृ शब्द में सप्तमी का एक वचन रूप क्या बनेगा? कर्त्राह, कर्त्रौर, कर्त्रैर, कर्तरी। तो यहाँ पर 138 में ऑप्शन डी हो जाएगा, कर्तरी बन जाएगा, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, तपस शब्द का तृतीय बहुवचन का रूप होगा। तो तपस शब्द का तृतीय बहुवचन में कौन सा रूप होगा? तपसाभ्याम, तपोभ्यः, तपसा, तपोभि। 139 में ऑप्शन डी हो जाएगा, तपोभि बनेगा, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, दधि शब्द का प्रथमा द्विवचन का रूप होगा। तो दधि शब्द का प्रथमा द्विवचन में कौन सा रूप होगा? दधना, दधीनी, दधिनी, दधनी। तो 140 में ऑप्शन हो जाएगा डी, दधनी बन जाएगा, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, कर्ण शब्द का षष्ठी द्विवचन का रूप होगा। तो कर्ण शब्द का षष्ठी द्विवचन में क्या रूप बनेगा? करिणौ, करिणोः, करिभ्याम, करिणौः। 141 में ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ई, करिणोः बन जाएगा षष्ठी द्विवचन में, ऑप्शन ई सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, राजन शब्द का राज्ञः रूप कितनी विभक्तियों में आता है? तो राजन शब्द का राज्ञः रूप कितनी विभक्तियों में आता है? द्वितीया, षष्ठी, सप्तमी, द्वितीया, तृतीया, पंचमी, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, द्वितीया, पंचमी, षष्ठी। 142 में ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी, द्वितीया, पंचमी, षष्ठी हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। राज्ञः रूप कितनी विभक्तियों में आता है? तो 3 आता है, द्वितीया में, पंचमी में और षष्ठी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, इदम शब्द का स्त्रीलिंग पंचमी एक वचन का रूप होगा। तो इदम शब्द का स्त्रीलिंग पंचमी एक वचन में कौन सा रूप होगा? अस्यै, अस्मात्, अस्याम, अस्याः। तो 143 में ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी, ऑप्शन सही होगा, अस्याः बन जाएगा, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, मरमाणी इस शब्द रूप का मूल शब्द क्या है? तो मरमाणी इस शब्द रूप का मूल शब्द क्या होगा? मर्म, मरमत, मरमन, मरमा। तो 144 में ऑप्शन ई हो जाएगा, मरमत बन जाएगा, ऑप्शन ई सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, जन्मन शब्द के प्रथमा द्वितीय बहुवचन का रूप होगा। तो जन्मन शब्द के प्रथमा द्वितीय बहुवचन में कौन सा रूप होगा? जन्मन, जन्मानि, 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 जन्मनः, जन्म, जन्मानि। तो 145 में ऑप्शन ई हो जाएगा, जन्मानि, जन्मानि।
मित्रों शब्द रूप तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और धातु रूप भी साथ में, क्योंकि जितने प्रश्न साहित्य से आते हैं उसके लगभग 1/3 प्रश्न तो मैंने देखा है शब्द रूप और धातु रूप का मिलाकर आ जाता है अलग से ही, जिसमें 7-8 क्वेश्चन हो ही जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। महत शब्द का संबोधन एक वचन का रूप होगा, कौन सा रूप सही होगा? महानतः, महत, महान, महान। 146वें ऑप्शन हो जाएगा सही, ई होगा, महत हो जाएगा, ऑप्शन ई सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। भानु शब्द का तृतीया एक वचन का रूप होगा, तो भानु शब्द का तृतीया एक वचन में कौन सा रूप होगा? भानेन, भानुना, भानुवा, भानुभी। तो 147वें ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, ये उत्तर सही होगा, भानुना बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। शंभु शब्द का संबोधन द्विवचन का रूप होगा, हे संभव, हे शंभु, हे शंभो, हे शंभो। तो शंभु शब्द का संबोधन द्विवचन में कौन सा रूप सही होगा? तो 148वें ऑप्शन ई हो जाएगा, हे शंभु बन जाएगा, ऑप्शन ई सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। संधि शब्द का द्वितीय बहुवचन का रूप होगा, तो संधि शब्द का द्वितीय बहुवचन में कौन सा रूप सही होगा? संध्या, संधीन, संधि, संध्या। तो 149वें ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन सही, ये उत्तर सही होगा, संधीन बन जाएगा, ऑप्शन ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। अग्नि शब्द का सप्तमी द्विवचन का रूप होगा, तो अग्नि शब्द का सप्तमी द्विवचन में कौन सा रूप होगा? अग्निभ्याम, अग्नेय, अग्नेयो, अग्नेयो। तो 150वें ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी, अग्नेयो हो जाएगा, ऑप्शन डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। भूपत शब्द का षष्ठी एक वचन का रूप होगा, तो भूपत शब्द का षष्ठी एक वचन में कौन सा रूप होगा? भूपतयः, भूपतेः, भूपत्युः, भूपत्या। तो 151वें ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सही, ऑप्शन ई होगा, भूपतेः बनेगा, षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। नदी शब्द का तृतीय बहुवचन का रूप होगा, तो नदी शब्द का तृतीय बहुवचन में कौन सा रूप होगा? नदीन, नदीभि, नद्या, नदीः। तो 152वें ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ई, नदी भी बन जाएगा, ऑप्शन ई सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। मातुः किस विभक्ति का रूप है, तो मातुः किस विभक्ति का रूप होगा? पंचमी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, प्रथमा, द्वितीय विभक्ति। तो कौन सी विभक्ति हो जाएगी मातुः में? तो आ उत्तर सही होगा, पंचमी विभक्ति हो जाएगी यहाँ पर, ऑप्शन आ सही हो जाएगा 153 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। पति शब्द का तृतीय एक वचन का रूप क्या होगा, तो पति शब्द का तृतीय एक वचन में कौन सा रूप बनेगा? पत्या, पतौ, पताम, पतिना। 154 में ऑप्शन यहाँ पर आ उत्तर यहाँ पर सही होगा, पत्या बन जाएगा तृतीय एक वचन का रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। धात्र शब्द का षष्ठी द्विवचन का रूप है, तो धात्र शब्द का षष्ठी द्विवचन में कौन सा रूप होगा? धात्रः, धात्रोः, धात्रयोः, धात्रो। तो 155 में ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ई, धात्रोः बन जाएगा, ऑप्शन ई सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। मति शब्द का षष्ठी बहुवचन का रूप होगा, तो मति शब्द का षष्ठी बहुवचन में कौन सा रूप होगा? मत्याम, मतीनाम, मतीनाम, मतीनाम। तो 156 में ऑप्शन ऊ हो जाएगा, मतीनाम हो जाएगा, ऑप्शन ऊ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। श्री शब्द का प्रथमा एक वचन का रूप है, तो श्री शब्द का प्रथमा एक वचन में कौन सा रूप सही होगा? श्री, श्री, श्रियः, श्रीः। तो यहाँ पर 157 में ऑप्शन हो जाएगा क्या? ई उत्तर सही होगा, श्री ही बन जाएगा, ऑप्शन ई सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। युष्मद शब्द का पंचमी एक वचन का रूप होगा, तो युष्मद शब्द का पंचमी एक वचन में कौन सा रूप होगा? युष्मस्, तौ, त्वत्, युष्मत्। तो 158 में ऑप्शन ऊ हो जाएगा, त्वत् बन जाएगा, ऑप्शन ऊ सही होगा, पंचमी में त्वत् बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भवत शब्द का द्वितीय बहुवचन का रूप होगा, तो भवत शब्द में द्वितीय बहुवचन का क्या कौन सा रूप सही हो जाएगा यहाँ पर? भवान, भवन्तः, भवतान, भवतः। 159 में ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सही, डी उत्तर हो जाएगा, भवतः बन जाएगा, भवत शब्द का द्वितीय बहुवचन का रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। भगवत शब्द का षष्ठी बहुवचन का रूप होगा, तो भगवत शब्द का षष्ठी बहुवचन में कौन सा रूप बनेगा? भगवानानाम, भगवतानाम, भगवताम, भगवानाम। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा? 160 में। और लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ऊ, भगवताम बन जाएगा, ऑप्शन ऊ सही होगा। तो मित्रों मैंने यहाँ पर 160 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी संपूर्ण की है। आगे भी इसके बहुत सारे प्रश्न हैं शब्द रूप के और धातु रूप के, तो मैं धातु रूप और शब्द रूप की दोनों प्रश्नोत्तरी साथ साथ कराती चल रही हूँ, साथ में तो जरूर देखिए क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है। यहाँ पर ऐसे ही प्रश्नोत्तरी पूछेंगे टीजीटी में, ना बहुत हाई लेवल के पूछेंगे और ना ही बहुत लो लेवल के पूछेंगे, सारे प्रश्न ऐसे ही आएंगे लगभग।
तो सभी मित्र अगर पढ़ते रहेंगे, रिवीजन करते रहेंगे तो प्रश्नोत्तरी आराम से सारे प्रश्न क्लियर होते जाएंगे। तो देखते रहिए मित्रों। चैनल को जो भी मित्र हमारे सब्सक्राइब नहीं किए हैं सभी मित्र सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करिए, मित्रों तक शेयर करिए। मित्रों पढ़ते रहिए, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मित्रों नमः संस्कृताय आप सभी